वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस ये सोशोलॉजी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पार्ट 3 वीडियो है। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ठीक है, कल के लिए एग्ज़ाम जो आपका सोशोलॉजी का कल एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम, तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें सोशोलॉजी के। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि केरल में शांत घाटी आंदोलन का उद्देश्य नामांकित में दिया है निम्नलिखित में से क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या है? वन्य प्राणियों की रक्षा। ये क्या था? केरल में शांत घाटी आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है गाइस कि निम्नांकित में से एपिको आंदोलन का कौन एक प्रमुख उद्देश्य था। एपिको आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था, कौन था? वृक्षों के कटान को रोकना। ये जो एपिको आंदोलन था इसीलिए चलाया गया था। ठीक है, एपिको आंदोलन किस लिए चलाया गया था? वृक्षों को, जो वृक्ष हैं उसके कटान, मतलब वृक्ष की कटाई, जंगल की कटाई को रोकने के लिए एपिको आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो कि बहुत दमदार क्वेश्चन लग रहा है। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन मुख्यतः किस नई दशा में फलस्वरूप आरंभ हुआ है? तो किस में आरंभ है? उदारीकरण से आरंभ हुआ है। ठीक है, उदारीकरण मतलब लेबरलाइजेशन। ठीक है, लेबरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में नर्मदा क्या दिया है? भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किन तीन राज्यों से है? ठीक है, तो किन तीन राज्यों से है? मध्य प्रदेश यानी एमपी, महाराष्ट्र यानी मुंबई, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो दिया है इसमें निम्नांकित दो वक्तव्य कथन ए तथा क्या दिया है? कारण आर के रूप में दिए गए हैं। दोनों को हमें सावधानी केयरफुल्ली तरीके से पढ़ना है। परीक्षण करके दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखते हैं आइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, तो दिया गया है, मतलब कथन ए में क्या दिया है? भारत में अधिकांश खनन, जो भारत में अधिकांश खनन होता है, जो खदान होती हैं, विरोधी आंदोलन जनजाति क्षेत्रों में हुए। कारण बी में क्या दिया है? जनजाति क्षेत्रों में ही खनिज पदार्थ सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। मतलब ए और क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या है। ठीक है, आर की सही व्याख्या है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर की क्या है? सही व्याख्या है। तो आर की क्या व्याख्या है? जनजातीय क्षेत्रों में खनिज की जो मात्रा होती है सबसे अधिक पाई जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इन सेलिब्रेशन। ठीक है, जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो अभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना किस वर्ष में लागू की गई थी? 2018 में। जो भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना है वो किस वर्ष में लागू की गई थी? 2018 में लागू की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पूछ रखा है, हाँ दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किसान संघर्ष पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, भारत में जो किसान संघर्ष पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक्स अग्रेंस, ठीक है, स्ट्रगल इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए आर देसाई थे। कौन थे? ए आर देसाई। ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने कृषक आंदोलनों के उद्देश्यों, विचारधारा और संगठन के आधार पर इनके 5 प्रकारों का उल्लेख किया? किसने? कैथलीन गफ ने किया था। किसने? कैथलीन गफ। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नांकित में से किस भारतीय समाजशास्त्री का नाम कृषक आंदोलनों के विश्लेषण से संबंधित है? किससे है? डी एन घनागरे। क्या है? डी एन घनागरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारे अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि निम्नांकित में से कौन सोशल चेंज पुस्तक का लेखक है? कौन है?
विलबर्ट क्या है, विलबर्ट मूरे, ये हमारे क्या हैं, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक है, मतलब राइटर ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक आंदोलन की वैचारिकी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो श्रमिक आंदोलन की वैचारिकी है वो किस पर आधारित है? वर्ग एवं संघर्ष पर, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक्ट पर आधारित है। ठीक है, वर्ग एवं संघर्ष पर हमारी श्रमिक आंदोलन की वैचारिकी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, हाँ दिया है, M.S.A. राव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा रूपांतरकारी परिवर्तन को दर्शाती है? क्या रूपांतरकारी परिवर्तन को दर्शाती है? कौन है? ऑप्शन नंबर द, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, ये हमारे रूपांतरी परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, श्री नारायण धर्म परिपालन, क्या दिया है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है, केरला, मतलब केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए, मतलब उनमें सुधार लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने? ठक्कर बापा ने किया था। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन, या निम्नांकित पढ़िए या तो निम्नलिखित पढ़िए। ठीक है, अगर आपको निम्नांकित नहीं पढ़ने आता तो निम्नलिखित पढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है? तो कौन है? इस्लाम धर्म का, जो इस्लाम का विस्तार, ये क्या हमारे सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, मतलब परिणाम नहीं है, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? इस्लाम का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तथा आधुनिकीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा पूछ रखा है, निम्नांकित में से कौन दशा आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, कौन सी दशा? अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता, क्या दिया? अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता, ये हमारे आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, आधुनिकीकरण से नहीं संबंधित है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता मतलब सर्कुलरिज्म, और नगरीयता में वृद्धि, राइस इन अर्बन। ठीक है, तार्किकता मतलब रिटेलिटी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, मतलब तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, वही कूट वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण के रूप में दिए गए हैं, आर और ए। ठीक है, तो आर में क्या दिया गया, हमारे ए में क्या दिया है, कथन आर में कथन ए में कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया केवल नगरों तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नगरीय समुदाय में सभी लोगों के विचार धर्मनिरपेक्ष तथा तार्किक होते हैं। तो इनमें से कौन सा कूट इसका राइट आंसर है? क्या है? कूट द, मतलब कथन तथा कारण दोनों गलत हैं। मतलब क्या दिया गया है कि ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन मतलब एसो क्या दिया है, कथन ए और कारण बी क्या है, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? हमारे वर्तमान भारत में, प्रेजेंट टाइम में भारतीय समाज में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? मतलब वो विशेषता कौन सी है? कौन है? परंपरा तथा आधुनिकीकरण में निरंतरता। ठीक है, निरंतरता, मतलब ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमारे, भारत के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में करोड़ों पक्के शौचालयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? कौन है? स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये करंट है, मतलब करंट में जो चलता है, करंट अफेयर जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने से प्रतिबंध करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? वर्ष 2019, मतलब
2009 में, मतलब 2019 में संशोधित किया गया था, मतलब उसे नया पेश किया गया था। अब क्या दिया गया है कि हमें क्या करना है, सूची 1 का सूची 2 से सही से मिलान करना है। तो दिया गया है हमें, तो सूची 1 में क्या दिया गया है, क्या दिया है, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, एपिको आंदोलन। तो मतलब ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, मतलब पहले का हम किस में लगाएंगे, तीसरे में लगाएंगे। कौन है, पहले का हम तीसरे में। जो हमारा बिश्नोई आंदोलन है वो राजस्थान से संबंधित है। और क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब बी का किस में मिलाएंगे, चौथे वाले में मिलाएंगे। तो जो हमारा चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड से संबंधित है। और नर्मदा आंदोलन किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 मतलब गुजरात से। और जो एपिको आंदोलन है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि हमें इस तरह के क्वेश्चन देंगे कि मिलान तो किस तरह से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में पर्यावरणीय आंदोलन का कारण नहीं है। कौन नहीं है, भारत में राजनीतिक अस्थिरता ये हमारे पर्यावरणीय आंदोलन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है, मतलब क्या दिया है, लक्षण फ्यूचर है। कौन है, तार्किकता, ठीक है, ये हमारे आधुनिकीकरण की प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा एक लक्षण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। परिवारवाद ये हमारे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिकीकरण क्या दिया, आधुनिकता क्या दिया है, आधुनिकता के खतरों को स्पष्ट करने के लिए किसने क्या दिया है, जुगरनॉट शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द किया, जुगरनॉट शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए, आधुनिकता के खतरों को खत्म करने के लिए। किसने, एंथोनी गिडेंस ने किया था। किसने, एंथोनी गिडेंस, मतलब ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर। किसने, एंथोनी गिडेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योगेंद्र सिंह ने क्या दिया है, योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण के निम्नलिखित सूत्रों में किसे बाहरी या ब्राहा स्त्रोत्र के रूप में स्पष्ट किया है। पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ब राइट आंसर है, पश्चिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तर्क पर आधारित क्या दिया है, तर्क पर आधारित प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आधुनिकीकरण के किस रूप को दर्शाती है। संरचनात्मक आधुनिकीकरण को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तर्क पर आधारित प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आधुनिकीकरण के संरचनात्मक और आधुनिकीकरण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ दिया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है, योगेंद्र सिंह है। कौन है, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो किसी परंपरा समाज में प्रायोगिक विकास, धर्मनिरपेक्षता तथा बढ़ती हुई गतिशीलता जैसी विशेषताओं के प्रभाव में वृद्धि लाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। क्या, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा करने के लिए किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अमृताबाई ने शुरुआत की थी। किसने, ऑप्शन नंबर ब अमृताबाई ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन निम्नलिखित में से आंदोलन के किस प्रकार को दर्शाता है। स्वायत्त आंदोलन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, मतलब उसे अच्छा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान आधारभूत माना जाता है। गौरा देवी का। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, निम्नांकित में से किसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, प्रणेता मतलब प्रणेता के रूप में मान्यता दी जाती है। मेघा पाटकर को दी जाती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध का अंतिम रूप से लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था। वर्ष 2017 में किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष से लागू हुई थी? वर्ष 1993 से लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में होने वाला पर्यावरणीय आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन किस खनिज पदार्थ के खनन के विद्रोह में किया गया था? लौह खनिज के विद्रोह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में यूरेनियम के खनन के विरुद्ध होने वाला पर्यावरण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाइस माफ़ी चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, तो देखिए इसमें ये 2 क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सही से दिख रहा है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो निम्नलिखित में से किसने वैश्विक गांव की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने? मार्शल मैकलुहान ने की थी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की वृद्धि को दर्शाती है? कौन है? वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? कौन है? नगरीकरण में वृद्धि, ये हमारे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया गाइस? हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस लेखक ने सामाजिक आंदोलन को समाज के किसी भाग द्वारा एक विशेष वैचारिकी के आधार पर अपनी परिस्थिति में आंशिक रूप परिवर्तन लाने के लिए संगठित प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया? किसने? M.S.A. राव ने। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में जातिगत असमानताओं का विरोध सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जातिगत असमानताओं का विरोध सबसे पहले महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा कि सामाजिक आंदोलन के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करने वाले भारतीय समाज शास्त्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही है? कौन सा सेट सही है? ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर। मतलब M.S. राव, घनश्याम शाह, D.N. घनागरे। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। हाँ अगले क्वेश्चन में सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया? M.S. राव हैं, M.S.A. राव। भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में संपूर्ण क्रांति का मतलब आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, M.S.A. राव के उच्च जातियों के एकाधिकार को चुनौती देने का शक्ति के वितरण में निम्न पिछड़ी जातियों को समान अधिकार देने वाले आंदोलन को किस नाम से संबोधित या पुरस्कृत किया गया था? किसे? रूपांतरकारी आंदोलन, ठीक है, के नाम से पुरस्कृत या संबोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किसने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? सहजानंद सरस्वती ने। किसने? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरद जोशी द्वारा चलाए गए श्वेतकारी आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र यानी मुंबई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था? जमींदारों द्वारा किसान श्रमिकों का शोषण, ये क्या था? उत्तर प्रदेश बस्ती के जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण था। जमींदारों द्वारा किसान का शोषण जब होता था तो उसमें निजाई बोल आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
खड़िया कह दिया है, खड़िया मिट्टी के खदान के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन हुआ? खीराकोट आंदोलन। ठीक है, खड़िया मिट्टी के खदान के विरुद्ध में खीराकोट आंदोलन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसानों ने खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से? किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? गुजरात से है। ऑप्शन नंबर स। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कृषक आंदोलनों का कारण नहीं है? कौन है? ग्रामीण बेरोजगारी। ये हमारे क्या है? कृषक आंदोलनों का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मांग 9 किसान आंदोलनों से संबंधित नहीं है? कृषक आत्महत्याओं पर क्षतिपूर्ति का भुगतान। ये क्या है? हमारे 9 किसान आंदोलनों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वैश्वीकरण में वृद्धि करने वाला प्रेरक कारण क्या था? ठीक है, प्रेरक कारक क्या था? नए बाजारों की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर स। इसके कहने का मतलब क्या है? तीनों थे। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए 2 वक्तव्य कारण के रूप में दिए गए हैं, कथन तथा कारण के रूप में दिए गए हैं। इनमें से संबंधित कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो कथन में क्या दिया है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक मुख्य विशेषता विश्व अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिकरण है। और नेक्स्ट क्या है? अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण से सभी तरह की सामाजिक आर्थिक असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। तो कौन सा कूट सही होगा? मतलब ऑप्शन नंबर स। मतलब कथन सही है किंतु कारण गलत है। क्या है? कथन हमारा सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर इसका स राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? निम्नलिखित कथन में दिए गए विकल्पों में से सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कथन में क्या दिया गया है? विभिन्न देशों की संस्कृतियों में एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, विभिन्न जो अलग अलग देशों की सांस्कृतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है उन्हें हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। मतलब इस खाली स्थान में हम वैश्वीकरण भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है? सत्य है। तो क्या दिया है? ऑप्शन नंबर अ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव वैश्वीकरण का ये परिणाम है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया की विवेचना में प्रमुख योगदान दिया? एंथोनी गिडेंस ने दिया। किसने दिया? एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है? सत्य है। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति व्यवस्था विरोधी होती है। क्या? सामाजिक आंदोलन की प्रकृति व्यवस्था विरोधी होती है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन क्या है? क्या है? सामाजिक आंदोलन क्या है? एक प्रक्रिया है, मतलब ए प्रोसेस। ठीक है, सामाजिक आंदोलन क्या है? एक क्या है? प्रोसेस है। मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज सोशल मूवमेंट? अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किस विचारक ने सबसे पहले प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध में संबंधित गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेज के शब्द मूवमेंट का प्रयोग किया था? किसने? सेंट साइमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दिया है कि समाज में विद्यमान कुछ दशाओं के कारण जब बड़ी संख्या में व्यक्ति शोषण और बेचैनी महसूस करने लगते हैं तब इस दशा को क्या दिया है? स्मेल्सर के अनुसार कहा जाता है। मतलब उसे हम क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाँ, जो आंदोलन परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए
अहिंसक ढंग से किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूपांतरकारी आंदोलन कहते हैं। क्या? रूपांतरकारी आंदोलन उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? सुधारवादी, क्या दिया? सुधारवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? आर्य समाज द्वारा दिया जाने वाला आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रचलित सामाजिक व्यवस्था की जगह एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले आंदोलन को हम क्या कहते हैं? रूपांतरकारी आंदोलन कहते हैं। क्या? रूपांतरकारी आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल। श्री SNDP मतलब श्री नारायण पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? भारत में होने वाला बिरसा मुंडा आंदोलन निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? विद्रोही का। क्या है? विद्रोही का प्रतिनिधित्व करता है बिरसा मुंडा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ब्रह्मांडवादी, क्या दिया? ब्रह्मांडवादी, क्या दिया? भारत में ब्रह्मांडवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? महार आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन हुआ? महार आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्धू तथा कान्हू, क्या दिया है? सिद्धू तथा कान्हू नाम, सिद्धू तथा कान्हू के नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? मतलब कौन से आंदोलन से संबंधित है? संथाल, क्या दिया? संथाल विरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के द्वारा अपने विरोध को अभिव्यक्त किया गया था? ठीक है, किसके क्या दिया है? वेभागा आंदोलन। क्या दिया है? वेभागा आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या है? सॉरी, तेभागा आंदोलन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है क्या दिया है? पुनरुद्वार आंदोलन की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एंथोनी वेल्स, क्या दिया है? वेल्स के द्वारा मतलब प्रयोग किया गया था। कौन सा आंदोलन? पुनरुद्वार आंदोलन की अवधारणा एंथोनी वेल्लेसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरांव जनजाति का ताना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस तरह के आंदोलन का उदाहरण है? पुनरुद्वार आंदोलन। क्या दिया है? पुनरुद्वार। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? क्या है? पेरियार A.V. रामास्वामी के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? पेरियार E.V. रामास्वामी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसने धर्म के आधार पर नए तथा पुराने आंदोलनों के अंतर को स्पष्ट किया था? गेल ओमवेट ने। किसने? गेल ओमवेट ने। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में होने वाला यादव आंदोलन निम्नांकित में से किस वैचारिकी पर आधारित है? परिस्थिति सुधार की वैचारिकी पर हमारा जो यादव आंदोलन है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपका वीडियो पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सोशोलॉजी के तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम कुछ हद तक अच्छे जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, MCQ तो मतलब पूरी संभावना है कि MCQ में ही आपका पेपर होगा 10 नंबर का मिड टर्म। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।